नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे पे जो कुछ हालात बने उसके बारे में अवगत कराऊंगा। नरेंद्र मोदी जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं उनके सामने कुछ ऐसे चेहरे प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री सीट और ना जाने क्या क्या आपराधिक इतिहास सारे खुलकर के सामने आ जाते हैं। पहले भी बनारस में आपने देखा होगा वो 3 चेहरे नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किए गए एयरपोर्ट पर, जो आईटी सेल चलाते थे बनारस में। उन लोगों ने एक लड़की का रेप किया, बाकायदे जेल गए और ये सारी चीज़ें हुई। अब इस बार जो है नरेंद्र मोदी कानपुर के एयरपोर्ट तक गए और वहाँ जो पहलगांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी उनके परिवार से मिले, और उस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पुलिस ने ऐसे व्यक्ति को सामने ला दिया जिसकी हिस्ट्री सीट चल रही है, उस पर तमाम मुकदमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी 2-3 लोग ऐसे ही थे जिनकी हिस्ट्री सीटें बनी हुई हैं, आपराधिक मुकदमे हैं उनके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की जो साख है उसको बट्टा लगाने के लिए सब किया जा रहा है, या भूलवश ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं इस वीडियो में आपको पुलिस द्वारा जो कुछ भी किया गया है, कहा गया है, वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने रखूँगा। और इसमें मैं नवीन कुमार, जो भारी भरकम बड़े पत्रकार हैं भारत के, जो बेखौफ बोलते हैं, उनके वीडियो का कुछ सहारा भी लेकर आपके सामने ये सारी स्थिति को स्पष्ट करूंगा। तो अब मैं भाई जो नवीन कुमार हैं उनकी जो क्लिपिंग जो मुझे दिखानी है वो मैं पहले दिखा देता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। बता दिया है कि यूपी में हमारा कायदा चलेगा। इस बार तो योगी ने मोदी की ऐसी बेइज्जती कराई है कि पूछिए मत। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए और इसमें मोदी की मुस्कान देखिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये उन पलों की खुशी है जब मोदी जी पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलने कानपुर पहुंचे थे। दोनों की शादी पहलगाम के कत्लेआम से केवल 2 महीने पहले 12 फरवरी 2025 को हुई थी। उनके शव के पास सन्न बैठी ईशान्या की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। उन्हीं सन्न ईशान्या से मिलने जाते हुए मोदी इतने प्रसन्न थे। तो मोदी इतने प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि उसी कानपुर यात्रा में एयरपोर्ट पर मोदी की मुलाकात संदीप सिंह नाम के एक शख्स से हुई थी। मेरे पीछे एक तस्वीर है। ये उसी महान मुलाकात की मनोहारी तस्वीर है। मोदी महान के लिए संदीप सिंह भाजपा का नेता, इतना बड़ा नेता कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रखता है, और जिससे मिलने पर मोदी की खुशी समाये नहीं समाती। लेकिन कानपुर वालों के लिए संदीप सिंह नेता होने से पहले एक दुराचारी है, हिस्ट्री सीटर है, लुच्चा है, गुंडा है। और ये दुराचारी और हिस्ट्री शीटर कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की पुलिस बोल रही है। बल्कि कहना चाहिए कि संदीप सिंह उर्फ संदीप ठाकुर खानदानी गुंडा है। खानदानी इसलिए कि इसके पापा जी ने भी गुंडागर्दी में भरपूर नाम कमाया और कालांतर में बेटा मोदी जी तक पहुंच गया, तो नाम तो होना ही था। खैर, देखिए योगी ने कैसे मोदी को फंसा दिया। प्रधानमंत्री से मिलने कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है, वो भी भीड़ में नहीं, सीधे एयरपोर्ट पर 1 to 1 आमने सामने। मोदी से मुलाकात के बाद 30 मई को इस हिस्ट्री शीटर का ट्वीट देखिए। एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करने का सुअवसर। मतलब इस हिस्ट्री शीटर के मोदी जी पुराने मुरीद हैं। लिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एवं मिशन सिंदूर की सफलता के पश्चात प्रथम बार कानपुर आगमन पर एक बार पुनः उनका स्वागत अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और कॉन्फिडेंस देखिए, इस छटे हुए गुंडे मवाली ने सीधे मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय, बीजेपी इंडिया और बीजेपी यूपी को टैग भी किया। अब सुनिए कि संदीप सिंह उर्फ संदीप ठाकुर का कद और पद कितना महान।
वैसे तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की कानपुर बुंदेलखंड इकाई का उपाध्यक्ष रहा, लेकिन असल में वो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। उसकी हिस्ट्री शीट संख्या है 1299A। अब ये मत पूछिएगा उसके घर पर योगी जी ने बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया। मोदी जी जिस हिस्ट्री शीटर से मिलकर इतने प्रसन्न नजर आ रहे थे, उस पर रिपोर्टों के मुताबिक हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी, बलवा, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे बेहद महान कुकर्मों के केले के हौदे की तरह कोई 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। वर्ष 2002 में उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA भी लगाया गया। और सुनिए, उसके पिता और भाई पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब भाजपा ने उसके पारिवारिक योगदान को सम्मान देते हुए सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया। तो जो हम बात कर रहे थे कि योगी ने मोदी को कैसे फंसा दिया है, अमर उजाला अखबार की कतरन देखी। मोदी हिस्ट्री शीटरों के गजब के रसिया है। हेडिंग ही है, मुलाकातियों की सूची में 2 और हिस्ट्री शीटर के नाम। खबर में फरमाया गया है कि संदीप के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अरविंद राज त्रिपाठी और पार्टी के कानूनी एवं विधिक विषय विभाग के पदाधिकारी वीरेंद्र दुबे ने भी पीएम से मुलाकात की। दोनों काकादेव और सीसा मऊ थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। मतलब 3-3 थानों के हिस्ट्री शीटर पहुंच गए मोदी से मिलने। बिना सत्यापन इन नामों को एसपी जी को दे दिया गया, खबर में लिखा है। अब समझिएगा कि कैसे योगी ने मोदी को फंसाया है। प्रधानमंत्री से मिलने वालों की बाकायदा जांच होती है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU का क्लियरेंस लगता है, प्रधानमंत्री नहीं। जब भी कोई वीवीआईपी का दौरा होता है तो बिना LIU के क्लियरेंस के कोई भी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता। खासकर प्रधानमंत्री से मिलने वालों का तो पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। तो आखिर भाजपा में वो कौन आदमी है जिसने बिना LIU क्लियरेंस के, बिना बैकग्राउंड चेक के 3-3 हिस्ट्री शीटर को मोदी के सामने परोस दिया? लीजिए, मिलिए, गुलदस्ता लीजिए। कानपुर के एडिशनल CP का कहना है कि मुलाकात करने वालों की सूची, गौर कीजिएगा, जिला प्रशासन से मिली थी। ADM सिटी राजेश कुमार का कहना है कि भाजपा से जो सूची मिली थी उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। अब भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का कहना है कि संदीप, अरविंद और वीरेंद्र पदाधिकारी, इसी नाते उनके नाम प्रशासन को भेजे गए। मेरे पद संभालने के पहले सभी पदाधिकारी बने। मतलब यहां 2 बातें। पहला तो यह कि भाजपा ने भर भर के हिस्ट्री शीटरों को पार्टी का पदाधिकारी बनाया। मतलब जिन पर बुलडोजर चलाना था योगी जी को, उनको पार्टी का अफसर बना दिया। और दूसरे, बिना तय जांच प्रक्रिया का पालन किए प्रधानमंत्री के पास गुलदस्ता लेकर हिस्ट्री शीटरों को भेज दिया गया। फोटो खिंच गई कि भारत का प्रधानमंत्री हिस्ट्री शीटर से गुलदस्ता लेकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन खेल इतना ही नहीं है। जब मोदी की भद्द पिटनी शुरू हुई तो 2019 की एक पुलिस रिपोर्ट को वायरल कराते हुए कहा गया कि 2019 में उसकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई। कथित तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP कानपुर नगर की तरफ से दिसंबर 2019 में जारी इस आदेश की भाषा पर गौर कीजिए। आर्टिकल 19 इंडिया इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें लिखा है, आदेश श्री सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बर्रा कानपुर नगर की आख्या, जो क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर कानपुर नगर के माध्यम से HS यानी हिस्ट्री शीट नंबर 1299A संदीप सिंह, पता नहीं क्यों इतने महान हिस्ट्री शीटर के साथ श्री नहीं लगाया है, पुत्र JV सिंह निवासी H775 विश्व बैंक बर्रा, बाप रे बाप, वर्ल्ड लेवल का मामला, विश्व बैंक, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर का HS खाका यानी हिस्ट्री शीट नष्ट करने की संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। आगे फरमाया गया है कि उपरोक्त आख्या के अवलोकन परिशीलन से पाया गया कि दुराचारी, वाह, ये महान विशेषण मोदी के मुलाकाती के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त किया गया है, जिसे देखते ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। हाँ, तो लिखा है कि दुराचारी वर्तमान समय में शांत है, वाह, किसी अपराध में लिप्त नहीं है। उपरोक्त आख्या से मैं संतुष्ट हूं। क्या बात है, आगे गौर कीजिएगा। अतः दुराचारी संदीप सिंह निवासी H775 विश्व बैंक बर्रा, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर का HS यानी हिस्ट्री शीट
खाका पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 233 द के प्रावधानों के अंतर्गत नष्ट किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके बाद संदीप सिंह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम चमकता हुआ बाहर निकला और सीधे मोदी जी के सामने गुलदस्ता लेकर खड़ा हो गया। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जांच हो, क्योंकि जीते जी किसी की हिस्ट्री शीट रद्द नहीं की जा सकती। मतलब मोदी के साथ कानपुर में खेल हो गया है, वो भी बहुत भारी वाला। लेकिन इससे बड़ा वाला खेल तब हुआ जब हिस्ट्री शीट बंद होने की बात पर कायम रहने की बजाय योगी सरकार ने फिर से संदीप सिंह की हिस्ट्री शीट खोलने का ऐलान कर दिया। कानपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने मोदी के मुलाकाती की हिस्ट्री शीट दोबारा खोलने के आदेश भी दे दिए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बाकायदा योगी सरकार की निगरानी में मोदी को 3 हिस्ट्री शीटरों से मिलवाया गया, और न केवल मिलवाया गया बल्कि बाकायदा इसका ढिंढोरा पीटा गया। मोदी समझ ही नहीं पाए कि योगी ने हिस्ट्री शीटरों के द्वारा उनके साथ कांड कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 भाई नवीन कुमार ने पूरा ऑपरेशन कर दिया कि नरेंद्र मोदी के सामने कैसे कैसे लोगों को प्रस्तुत किया जाता है और उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हालांकि जिस व्यक्ति की जब अखबारों में खबरें छपी, उखाड़ पछाड़ हुई, तो वहाँ के एडिशनल कमिश्नर जो कानून व्यवस्था है उन्होंने अखबारों को बयान दिया कि उसकी हिस्ट्री सीट फिर से खोली जाएगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये है कि हिस्ट्री सीट कभी नष्ट नहीं होती। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसकी हिस्ट्री सीट कायम रहती है। अभी मैं आपको एक पिछले दौर का एक वाक़या सुना देता हूँ। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की कहना चाहिए। उसमें जो कमला नगर आगरा के निवासी अनिल यादव जो प्रोफेसर भी हैं और प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज में मैनपुरी में, और वो आगरा कॉलेज के छात्र रहे हैं। उनका नाम कभी थाना हरी पर्वत जो आगरा है उसकी हिस्ट्री सीट में आ गया था। उसमें भी उन्होंने भी इसी तरह से फाइनल रिपोर्ट लगवा ली थी और हिस्ट्री सीट समाप्त करवा ली थी। लेकिन जब वो यूपीएससी जो कमीशन है, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई और आगरा के तमाम लोगों ने आंदोलन किया और ये कर वो कर, बहुत सारी चीज़ें हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तब जाकर के दम लिया जब अनिल यादव को आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ आपको कि ये वही भाजपा है जो अनिल यादव के पीछे पड़ गई और उनका घर जहाँ आगरा में कमला नगर में है वहाँ तक लगातार प्रदर्शन तब तक होते रहे जब तक उनका अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया। वही भाजपा आज पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री पद कोई मामूली चीज़ नहीं होती कि उससे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा मैन टू मैन आमने सामने जाकर के खड़ा होकर के बात कर ले। उसके साथ एसपीजी का एक कवच होता है। एसपीजी उसी व्यक्ति को मिलने की अनुमति देती है जिस व्यक्ति की छवि साफ सुथरी हो, आपराधिक इतिहास न हो। लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर प्रशासन मालूम नहीं किस दबाव में था या कहीं से कोई इशारा था कि ऐसे व्यक्तियों को मिलाया जाए और फिर उनकी फ़ोटो खींच करके उसे वायरल कराया जाए जिससे उनकी बदनामी हो। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे राजनीति करने वाले लोग इस तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। खैर, इससे अब हमें क्या लेना देना, जो कुछ भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिखें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो मुझे भी ये फ़ख्र होगा कि हाँ आप बहुत दूर से देख रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। कुछ लोग मेरे पिछले वीडियो पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, उन्हें शायद होश ही नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं और मेरा वीडियो किस चीज़ पर है। खैर, मैं ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करता।
बकते रहते हैं, चलते रहते हैं। खैर, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो मेरे यूट्यूब पर कमेंट आते हैं उनसे विचलित ना हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।